यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया ऑन मर्क्यूरी, या मैं कह दूं मर्क्यूरी पॉल्यूशन। तो ठीक है ना, 2023 में पूछा गया, जरूरी थोड़ी है कि ये फ्यूचर में वापस से रिपीट होगा, राइट। मगर आपको ये बिलीव दिलाने के लिए कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर एग्जामिनेशंस में जो भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी उसमें ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूपीएससी के द्वारा जितनी भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाई जाती हैं उसमें इस टॉपिक को कितनी बार पूछा गया है मैं आपको यह दिखाऊं। और अगर मैं आपको यह कहूं कि 25 से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस सिंगल टॉपिक पे, और वो सारी एग्जाम्स जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो क्या आप समझ जाओगे कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर के लिए हमें पढ़ के जाना चाहिए। आई थिंक योर आंसर विल बी अ बिग यस। तो अब मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो सारे यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई एग्जाम्स के होंगे ऑन मर्क्यूरी या मर्क्यूरी पॉल्यूशन। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 का। आप सब जानते हो कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी जो है उससे मर्क्यूरी पॉल्यूशन होता है। यह एक बहुत ही जनरलाइज्ड पॉइंट है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट मर्क्यूरी पॉल्यूशन को लीड करते हैं, मतलब इसके थ्रू मर्क्यूरी पॉल्यूशन होता है। तीसरा, देयर इज नो नोन सेफ लेवल एक्सपोजर टू मर्क्यूरी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, ये एलिमेंट बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो इसमें कोई भी सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर नहीं है। अगर ये थोड़ा सा भी आपकी बॉडी में जाएगा तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। एंड सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल 3। अब मैं आपको यह सिखाऊंगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा होता यूपीएससी के तो यह क्वेश्चन आपके लिए हलवा था। कोई बात नहीं, अब पढ़ लो ताकि फ्यूचर में जो भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा इस टॉपिक का क्वेश्चन आपके लिए हलवा होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2010 में यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था मर्क्यूरी पे। क्वेश्चन क्या था कि जो फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रिक लैंप्स आते हैं उनको जब हम इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोज कर देते हैं वो मर्क्यूरी पॉल्यूशन को लीड करते हैं पर्यावरण में। तो उन्होंने ये पूछा कि पहले बात तो ये बताओ कि मर्क्यूरी को यूज ही क्यों किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ दीज लैंप्स। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि कितना डीप डाउन जाके आपसे ऑलरेडी 2010 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्या आपका यह दायित्व था कि मर्क्यूरी के बारे में आप पढ़ो? पढ़ना पड़ेगा। देखो, इसका सही जवाब यह है कि जब भी आप लैंप को स्विच ऑन करते हो, जो मर्क्यूरी होती है लैंप में वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को, एमिशन को कॉज करती है। इस कारण से मर्क्यूरी को डाला जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैंप्स। ठीक है, बड़ा ही सिंपल। यहां पे जो पॉइंट लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली उठाया हुआ है विकिपीडिया से। अगर आपको बिलीव नहीं होता आप जाके देखो, चीजों को पढ़ो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कितने डीप डाउन जाके आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, और आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे। एग्जैक्टली विकिपीडिया से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको उन्होंने ये कहा था कि जब लैंप स्विच ऑन होता है मर्क्यूरी कन्वर्ट करती है अल्ट्रा वायलेट एनर्जी को विजिबल लाइट में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर यह चीज पॉसिबल नहीं है तो यहां पे एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है और वो ये है। क्योंकि पहले एक हैक काम करती थी यूपीएससी एग्जामिनेशंस में, वो ये हैक हुआ करती थी, हालांकि अब ये चीज नहीं चल रही है, ऑफ कोर्स ये बात है, हम सब जानते हैं कि जब भी दो एक जैसे ऑप्शन दिखते हैं यूपीएससी में, पहले ऐसा होता था तो उसमें से एक ऑप्शन सही हुआ करता था। तो क्योंकि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जानता है कि यह पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो ये ऑप्शन मार करके आ सकता था, जो कि सही ऑप्शन है। ठीक है, बट खैर हमको तो नॉलेज गेन करनी है। हमने एक पर्सपेक्टिव जाना कि अच्छा मर्क्यूरी के टॉपिक पे लैंप्स कनेक्ट करके भी
क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है। तो गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी हो या कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हो या लैंप्स हो, इन सब में मर्क्यूरी का रोल होता है। अभी तक हमने ये सीखा और आपको अब एक शॉक लगने वाला है, क्योंकि उसी सेम ईयर में, डेट इज 2010 में, यूपीएससी ने सीडीएस में फिर से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन था इस बार मर्क्यूरी और इसके जैसे और एलिमेंट्स में। देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, सोचने की कोशिश करो, अभी 1 मिनट पहले आपने लैंप्स पे क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ा। ये सीएफएल लैंप फिर से आपको अपीयर होता हुआ दिख रहा है और इसी सीएफएल लैंप में आपको यहां पे मर्क्यूरी भी लिखा हुआ दिख रहा है। क्या आप समझ पा रहे हो एक ही साल में कैसे क्वेश्चंस रिपीट हुए और मर्क्यूरी कितना इंपॉर्टेंट है? तो 2010 से यूपीएससी बता रहा है, मगर फिर भी हम इतने फुद्दू हैं कि हम मर्क्यूरी को पढ़ के नहीं जा रहे। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को अभी तक ये ना पता हो कि मर्क्यूरी को Hg से डिनोट किया जाता है, तो ये हमारे लिए फिर शर्म की बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर 25 से ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है और हमको अभी तक यही नहीं पता है कि मर्क्यूरी को Hg से डिनोट किया जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं? सोच के देखो, सोच के देखो कि अगर मैं आपसे मर्क्यूरी के बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट पूछ लूं, बिल्कुल बेसिक से, एकदम हलवा, और अगर आप वो बेसिक पॉइंट भी ना बता पाओ, जैसे कि मर्क्यूरी में 2 तरीके की होती है, मिथाइल इथाइल। इसमें इथाइल मर्क्यूरी जो होती है ये हार्मफुल नहीं होती है। सोच के देखो, अगर मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन बना दूं बीइंग एन एग्जामिनर कि हर तरीके की मर्क्यूरी हार्मफुल होती है। अब क्योंकि आपने तो हर जगह पढ़ा है मर्क्यूरी हार्मफुल हार्मफुल हार्मफुल, आप हां लगा दोगे, नहीं, इथाइल मर्क्यूरी जो है वो हार्मफुल नहीं होती है। ये आपके सामने आंसर आ गया। आपसे अगर कोई पूछ ले कि मर्क्यूरी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, जवाब है हां, मगर वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, आप में से सभी ने थर्मोमीटर का यूज कभी ना कभी तो किया होगा। डिजिटल तो अभी आए, कभी ना कभी तो जरूर किया होगा मैनुअल वाला। थर्मोमीटर में क्या होता है? मर्क्यूरी होती है, आप सब जानते हो क्योंकि हम सबने उससे खेला भी हुआ है। वो जो मर्क्यूरी का थर्मोमीटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आपने कभी सोचा? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। उसके अंदर लिक्विड ही तो होता है। सोच रहे हो आप बात को कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? और ये बेसिक चीजें अभी तक आपको आनी चाहिए थी इफ यू आर अपीयरिंग इन यूपीएससी। खैर, हम तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब वो ये बोल रहा है कि यहां पे कुछ आइटम्स दिए हैं और यहां पे टॉक्सिक सब्सटेंस दिए हैं जो वो एमिट करते हैं। सीएफएल लैंप में मर्क्यूरी निकलता है, हम सब ये बात जानते हैं। हमने सीएफएल लैंप के बारे में, अभी ऊपर लैंप के बारे में क्वेश्चन देखा। हां, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से लेड निकलता है, पॉलीमर पॉलीथीन से बनता है। इससे जो वेस्ट निकलेगा टॉक्सिक सब्सटेंस वो थैबलेट्स होता है। ठीक है, और डीजल इंजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। देखो, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, और मैं मान के चलता हूं कि पॉलीमर से थैलेट्स निकलता है, ये आपको नहीं पता होगा। मेरे को पता है ये चीज इतने स्टूडेंट्स को मेंटोर करने के बाद कि उसको क्या पता होता है और क्या नहीं। मगर स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि डीजल इंजन एक इंटरनल कंबशन इंजन है, आईसी इंजन है। यही आईसी इंजन के कारण एसिड रेन होती है। एसिड रेन या तो सल्फ्यूरिक एसिड से होती है H2SO4, या नाइट्रिक एसिड से होती है HNO3। यहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया हुआ है। अब अगर आपको यह भी नहीं पता है तो फिर बॉस आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अब बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मुझे यह बात पता है कि ऑटोमोबाइल बैटरी से लेड निकलता है। हो सकता है आप में से किसी को ना पता हो, मगर ये 2 चीजें भी अगर आपको पता है, उसमें से एक चीज आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्रैक कर ली क्योंकि यूपीएससी पहले ही पूछ चुका था, और ये आपको बेसिक सा फंडा आता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखो 2010 का, कितनी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है। यूपीएससी ने फिर से सेम ईयर में 2010 में, इस बार सीएपीएफ के एग्जाम में, देखो सिविल सर्विसेज में पूछ लिया, सीडीएस में पूछ लिया, अब सीएपीएफ में भी पूछ लिया, सेम ईयर सेम। वो ये बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द रीजंस बिहाइंड यूजिंग मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर। समझ में आ रही है आपको कुछ बात कि कैसे मर्क्यूरी पे अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछा जा रहा है? अब देखो,
पहला ऑप्शन वो लिख रहा है कि मर्क्यूरी डज नॉट वेट द इनर साइड ऑफ द थर्मोमीटर। अब बीइंग एन इंजीनियर मुझे फिर से बोलना पड़ेगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग ना करते हो, ये बहुत ही इजी पॉइंट है। बेसिक से साइंस पढ़ा हुआ स्टूडेंट भी ये बात जानता है कि जो थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी होती है, अगर वो गीला कर देती इनर सरफेस को तो उसकी प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन की सब खत्म हो जाता। ठीक है, वो ऊपर कैसे उठती, ठीक है, तो यहां पे वो चिपक ही नहीं सकती या उसको गीला कर ही नहीं सकती। ये बेसिक चीज है बिल्कुल। मर्क्यूरी जो है इट डज नॉट वेट द इनर साइड ऑफ थर्मोमीटर। मैं आपको टेक्निकल भी ले आ सकता हूं साइंस की तरफ, मगर मैं वो नहीं चाहता। आप बेसिक चीजों पे पकड़े रहो बस, ठीक है। तो वो इनर साइड को गीला नहीं करता है थर्मोमीटर की। चलो, वरना देखो यार, थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करो। अगर आपने कभी थर्मोमीटर देखा है तो क्या आपने कभी वहां पे गीला गीला महसूस किया? कुछ सोच के देखो कि अगर गीला गीला महसूस करते तो आप रीडिंग ही नहीं कर पाते ढंग से, है ना? कॉमन सेंस वाली बात है। खैर, इट कैन बी सीन इजीली इन अ थिन कैपिलरी ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर। ऑफकोर्स सी बात है, इजीली सीन कर पाते हैं तभी तो हम अपना बुखार नाप पाते हैं यार, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं कि ये थर्मोमीटर है, इसके अंदर एक लिक्विड है जिसका नाम मर्क्यूरी है। वो जब गर्म होता है, हमारी बॉडी से जब गर्मी लेता है तो उसका पारा ऊपर जाता है। तो क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हाँ या ना? हाँ, कॉमन सेंस की बात है, हाँ। और कितनी बार आपके घर वालों ने ये बोला होगा जब आपके मुंह में रख के बुखार नापा होगा कि गलती से भी थर्मोमीटर को चबा मत लेना बेवकूफ बच्चे, वरना वो टॉक्सिक होता है। इट कैन लीड टू योर डेथ विद इन सेकेंड्स। तो क्या ये नॉन टॉक्सिक सही है? ऑफ कोर्स सी बात है, गलत है, वो टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो आप ये देखो कि अगर आपकी समझ सही है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड करी है, तो आप सारे क्वेश्चन को सही करोगे और आपका कॉम्पिटिटर शायद इनमें से सारे क्वेश्चन को गलत करेगा क्योंकि उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड नहीं करी है। इसके बाद में देखो दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2013 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया। उसमें फिर से मर्क्यूरी का एक पॉइंट इन्होंने इंक्लूड किया था। हालांकि इस बार क्वेश्चन था एनवायरमेंटल ई वेस्ट पे, कि ई वेस्ट कौन कौन से पर्यावरण में एमिट किए जाते हैं अगर हम कंप्यूटर्स और उसके पार्ट्स का इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल करेंगे। याद आया आपको, अभी कुछ मिनट पहले आपने इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल को पढ़ा था। मतलब कि ऐसे जो कीवर्ड होते हैं उसको भी यूपीएससी कॉपी करता है। मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपने लैंप पढ़ा, लैंप में मर्क्यूरी का पॉल्यूशन होता है। तो कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें ही मर्क्यूरी का होगा वेस्ट, जरा हाँ ऑफकोर्स होगा। प्लूटोनियम, अरे तो न्यूक्लियर एनर्जी में पढ़ते हो आप, प्लूटोनियम का कंप्यूटर में एमिट होगा क्या ई वेस्ट? ऑफकोर्स सी बात है, नहीं। तो यहां पे 7th ऑप्शन से इस क्वेश्चन को क्रैक करना था, मगर मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मर्क्यूरी यहां पे भी कितना इंपॉर्टेंट बन गया। इसके बाद में देखो, यूपीएससी ने जो आईईएस की एग्जाम होती है उसमें 2012 में फिर से मर्क्यूरी पे क्वेश्चन पूछा और आपसे पूछा गया कि बताओ इनमें से किस चीज को खा के, किस खाने को खा के मर्क्यूरी हमारे बॉडी में एंटर करती है। अलग अलग चीजें दी गई। अब अगर आपको यह बात नहीं पता कि फिश में या फिश को खाने से सबसे ज्यादा मर्क्यूरी हमारी बॉडी में जाती है, डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स हैं उनको जाके पढ़ना। नहीं तो एटलीस्ट इतना जरूर ध्यान रखना कि फिश एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिसको खा के मर्क्यूरी हमारी बॉडी में जाती है और एक्यूमुलेट होती है एज अ टॉक्सिन, क्योंकि फिशेस जो हैं वो मर्क्यूरी को कंज्यूम करती हैं। यहां से आपको टॉपिक कनेक्ट करना पड़ेगा बायो एक्यूमुलेशन का। आई होप सो आपने एनवायरमेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से भी मर्क्यूरी पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। एक और यूपीएससी आईईएस का क्वेश्चन 2019 में। अब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मीना माता ट्रेजिडी पे और ये फुद्दू आदमी हमको बता रहा है मर्क्यूरी। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मर्क्यूरी को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग मीना माता कन्वेंशन को ला चुके हैं। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहां पे आपको पहले ही बता दिया कि फिश को खाने से फ्रॉम मीना माता बे, जो बे कंटेमिनेटेड है किसी एक एलिमेंट से, इसीलिए वहां मीना माता ट्रेजेडी हुई। अब ये मीना माता बे कहां आता है? सोच के बताओ, मुझे चैट सेक्शन में बताना सारे लोग। दिख तो रहा है सबको, फिर भी देख के बताना, ठीक है।
सही है या गलत है जापान, मुझे कंफर्म करके बताना। मिनामाता ट्रेजिडी किस चीज से रिलेटेड है? अगर आपने मिनामाता कन्वेंशन पढ़ा है तो आपको पता होगा मर्क्यूरी से, तो मिनामाता ट्रेजिडी को आप मर्क्यूरी ढूंढ के लगा दोगे। ध्यान दो, ध्यान, अभी मैंने आपको बताया कि इथाइल मर्क्यूरी सेफ होता है, इथाइल मर्क्यूरी हार्मफुल नहीं होता है, इसीलिए यहां पे मिथाइल मर्क्यूरी लिखा है, वरना सिर्फ मर्क्यूरी भी लिख सकते थे। चीजों को पकड़ने की कोशिश करो, चीजों को याद रखने की कोशिश करो। देखो यूपीएससी कैसे शब्दों को बदल बदल के, गंगाधरी शक्तिमान बना बना के आपको परोस रहा है। सिर्फ चीज को पकड़ लो। हो सकता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना दे, मीना माता बे कहां आता है, आपको लगेगा क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, नहीं, ये क्वेश्चन मर्क्यूरी का है। अगला क्वेश्चन देखो, यूपीएससी आईईएस के एग्जाम में पूछा हुआ है 2014 में, सेम सेम क्वेश्चन मर्क्यूरी पे भाई साहब, सेम। वो ये बोल रहा है इस बार सीएफएल हटा दिया उसने सीएफएल हटा दिया, यहां से सीएफएल की जगह एलईडी लगा दिया। सीएफएल से बेटर टेक्नोलॉजी एलईडी होती है। एलईडी बेस्ड लैंप्स को लाया इसलिए गया था क्योंकि मर्क्यूरी को हटाना है, मर्क्यूरी को इसलिए हटाना है क्योंकि मिनामाता कन्वेंशन को साइन कर लिया है। एलईडी बेस्ड लैंप्स डू नॉट कंटेन मर्क्यूरी, बिल्कुल सही चीज है, सीएफएल में होती है, एलईडी में नहीं होती है। इसके बाद बोल रहा है कि एलईडी बेस्ड लैंप्स को स्ट्रीट लाइट में यूज नहीं कर सकते। अरे भैया, मेजरली यूज ही एलईडी बेस्ड लैंप्स को करते हैं हम, स्ट्रीट लाइट को लाइटन अप करने के लिए। यह बात आपको नहीं पता? किसको नहीं पता है कि स्ट्रीट लाइट में एलईडी का यूज होता है? सबको पता है। एंड सो वन ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने के पहले, जैसे कि आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमें आपके साथ मिल के प्रिपेयर करना है राउंड द ईयर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो, हमें वो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, हमें बताओ कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इफ़िशेंटली पढ़ाई करेंगे, और कैसे कम टाइम में हम चीज़ों को सम अप करेंगे, और कैसे हम डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाएंगे भी और उन्हें अपडेट भी करेंगे। ये एक प्रोसेस क्या है जो आप हमसे फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको मैं 1 मिनट में जल्दी से इस पूरी प्रोसेस को समझा देता हूं। देखो, ये जो पूरा खेल है, जितने भी आप माइंड मैप्स देख रहे हो या देखते हो, ये सारे एचडी माइंड मैप्स काम करते हैं एज शॉर्ट नोट्स फॉर अस, जिसे हम आखिरी टाइम के लिए डिजाइन करते हैं थ्रू आउट द ईयर, डेली बेसिस पे। ये जो एचडी माइंड मैप है, जब हम हर टॉपिक का एक बार क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट किया जाता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, पीआईबी एंड ऑल्सो सम मैगजीन्स। एक बार एक टॉपिक का जब माइंड मैप क्रिएट हो जाता है, और वो माइंड मैप इस तरीके से बनाया जाता है जिससे प्री के सारे सवाल हम हल कर पाएं और मेंस का एक बहुत प्यारा मॉडल आंसर हम लोग लिख पाएं, बस हमारा काम खत्म हो जाता है। एक बार अगर माइंड मैप बन गया, उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आता है, हम अपने माइंड मैप को खोलते हैं, उससे उसे कंपेयर करते हैं। अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कोई नई चीज़ या ऐसी चीज़ आई है जो हमारे माइंड मैप में नहीं है, कोई नई अपडेशन आई है, तो हम उसे वहाँ पे लिख लेते हैं एक छोटी सी लाइन में, और हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है। न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है। और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, भले ही वो पीटी 365 हो या भले ही वो मंथली मैगजीन हो, टॉपिक देखा, उसमें अपडेट किया और आगे बढ़े। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को अपडेट करते हैं और हमेशा हम प्री और मेंस के लिए तैयार रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें आखिरी टाइम पे जो बाकी एस्पिरेंट्स भागेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर इधर उधर, हमको कहीं भी नहीं भागना पड़ता। हम हर वक्त तैयार होते हैं एग्जाम को देने के लिए। तो ये जो स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी है, ये मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके दे रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च लगती है माइंड मैप्स को बनाने में, इसके इलेबोरेटिव वीडियोस डिलीवर करने में। आपका हार्डवर्क सिर्फ ये है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा www.buddhi-academy BUDDHIACADEMY academy.in पे जाके आप कोर्सेस को एनरोल कर सकते हो। अब इस पूरी चीज़ को जानने समझने के लिए, ये देखने के लिए कि ये चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं, मैं आप सबको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा,
टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, जितने भी माइंड मैप्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सब वहां पे अवेलेबल है। तो आप सब जाओ, टेलीग्राम चैनल को खोलो, वहां पे माइंड मैप्स को देखो। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बनी है, आप आपके कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, देन डू एनरोल इन बोथ द कोर्सेज, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। अगला क्वेश्चन यूपीएससी आईईएस में पूछा हुआ 2015 में। क्वेश्चन क्या है? कोल बेस्ड पावर प्लांट आर अमंग दोज विच एमिट मर्क्यूरी इनटू द एनवायरमेंट। कोल बेस्ड पावर प्लांट से क्या मर्क्यूरी एमिट होती है एनवायरमेंट में? अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में पूछा था। कोल बेस्ड पावर प्लांट का मतलब ये रिपीटेड था क्या? जवाब है हां। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट रिपीट हुआ 2023 में, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा, मीनामाता कन्वेंशन, ये देखो आ गया मीनामाता कन्वेंशन, ये मीनामाता कन्वेंशन है। ठीक है, तो इसको अपन कन्वेंशन करते हैं पहले, कन्वेंशन। ठीक है, अब ये मीनामाता कन्वेंशन किस चीज को एम कर रहा है? मर्क्यूरी और मर्क्यूरी बेस्ड प्रोडक्ट से जो पॉल्यूशन होता है उसके लिए। हाँ, ऑफ कोर्स ये बात है, एंड सो बोथ 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या आप समझ पा रहे हो कैसे एक ही टॉपिक पे मल्टीपल टाइम घुमा घुमा के और भिगो भिगो के समझ ही गए होगे आगे। क्या अगला क्वेश्चन, इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 में फिर से वही क्वेश्चन, मगर इस बार मर्क्यूरी का यूज ना करके एलईडी सोडियम लैंप्स का यूज किया गया शब्द का। मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला, आपको शायद थोड़ा अचंबा होगा कि यार यहां पे तो ये मर्क्यूरी पढ़ा रहा है, इसमें तो मर्क्यूरी का यूज ही नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, कहीं पे भी एक शब्द नहीं दिख रहा हमको मर्क्यूरी का, फिर क्यों पढ़ा रहा है मर्क्यूरी के टॉपिक में? समझो, क्योंकि मर्क्यूरी के टॉपिक में आपको मल्टीपल टाइम उसने सीएफएल पूछ लिया, आपको मल्टीपल टाइम एलईडी पूछ लिया, तो वो आपसे ये उम्मीद लगा के बैठा है कि अब ये जो बच्चा आएगा तो वो सीएफएल, एलईडी, सोडियम लैंप तीनों के बारे में बेसिक जानकारियां लेके आएगा। स्ट्रीट लाइटिंग का क्वेश्चन ऑलरेडी 3 बार पूछ लिया, अभी मैंने आपको दिखाया, फिर से देखो वही की टर्म डाल दिया उसने। वो पूछ रहा है कि स्ट्रीट लाइटिंग के लिए जो सोडियम लैंप है वो एलईडी लैंप से अलग कैसे है। इसका जवाब यह है कि सोडियम लैंप जो होते हैं वो 360 डिग्री में रोशनी देते हैं, मगर जो एलईडी लैंप होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पे सोडियम लैंप लगा दूं तो बहुत दूर दूर तक रोशनी देगा, समझ रहे हो? मगर मैं एलईडी लैंप लगा दूंगा तो वो फोकसली इतने से ही रीजन में देगा, इसीलिए उसको बनाया गया है। अगर सोडियम लैंप की बात करें तो इनकी जो लाइफ होती है वो छोटी होती है एलईडी से। ये एलईडी लैंप हर चीज में लगभग सोडियम लैंप से बेहतर काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये बेसिक चीजें पता है तो आप इन चीजों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सोडियम लैंप हुआ करते थे ना, जो पहले स्ट्रीट लाइट्स में लगते थे, उनको जब जलाते थे ना तो उनको 15 से 20 मिनट लगते थे पूरा उजाला देने में, मगर एलईडी लाइट जो होती है वो तुरंत आउटपुट देती है। अब अगर आपने वो पीली कलर की सोडियम लैंप लाइट नहीं देखी है तो आई एम सॉरी, आप उसको जाके देख सकते हो नेट पे, बाकी ऐसा होता था पहले। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको मर्क्यूरी पे देखने को मिलेगा 2019 में, यूपीएससी सीआईएसएफ में पूछ लिया इस बार। यहां पे आपको अलग अलग कन्वेंशन दिए गए और यहां पे आपको किससे रिलेटेड है वो दिया गया। अब मीनामाता कन्वेंशन दिया है वो मर्क्यूरी से रिलेटेड है, रॉटरडैम दिया है वो पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, बेसल कन्वेंशन दिया है वो हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है, और आखिरी तो आप जानते ही हो। ठीक है, समझो कैसे टॉपिक्स को रिवाइज करा जा रहा है और अपडेट किया जा रहा है क्वेश्चंस को। ठीक है, मैं आपको जब फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉकहोम पे कितने मल्टीपल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। अगर आपने वो सॉल्व कर लिए होते तो ये तीनों आपको बहुत बार पूछे हुए हैं, आप 1 मिनट में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। और फ्यूचर में भी, क्योंकि आप इन चीजों को इस तरीके से मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप फ्यूचर में भी सॉल्व कर पाओगे। फिर देखो यूपीएससी एनडीए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ग्लास की वॉल को भिगोता नहीं है? अरे यही तो पढ़ा अभी 5 मिनट पहले कि मर्क्यूरी भिगोता नहीं है।
मतलब क्या सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया यूपीएससी ने? जवाब है हाँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी एनडीए 2021 का इस बार, और यही का यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी सीएपीएफ 2022 में भी रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन। एंड डोंट बिलीव माय वर्ड्स, जाओ और जाके देखो। इस बार क्वेश्चन पूछा उन लोगों ने कि जो सिनाबार होता है, सिनाबार, ये किसका ओर होता है? तो आज के बाद याद रखना कि सिनाबार इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, सिनाबार इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। एक और क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2016 में पूछा हुआ है, ये बड़ा बेसिक सा है, हालांकि अगर आपको प्रेशर के बारे में पता है कि कैसे एटमॉस्फेयर में नापा जाता है प्रेशर, ठीक है, तो वैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मर्क्यूरी पे, मर्क्यूरी यूपीएससी सीएपीएफ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मर्क्यूरी और नाइट्रेट से होने वाली बीमारियों के बारे में बताओ। मर्क्यूरी से क्या होता है? मिनामाता डिजीज, मिनामाता बे, याद आ गया होगा, मिनामाता कन्वेंशन। और नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये हर कोई जानता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के क्वेश्चन को अलग अलग सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला टॉपिक फिर से मर्क्यूरी, फिर से मर्क्यूरी। इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेसिक्स पे, बताओ इनमें से कौन सा एलिमेंट लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पे। लिक्विड, आपको कुछ आता हो या ना आता हो, मर्क्यूरी तो आता ही है कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो आंसर या तो ये है या ये है, ठीक है। हाँ, अब अगर आपको ब्रोमीन और गैलियम के बारे में नहीं पता तो माइट बी पॉसिबल आप फंस सकते हो, मगर एक चीज तो आपने क्रैक कर ली, ठीक है। एक फुद्दू बच्चा जिसको चारों ही नहीं आते थे, आप एटलीस्ट उतने फुद्दू ना निकले, आपको 50-50 तक तो पहुंच गए। तो इस तरीके से इसका जवाब होगा मर्क्यूरी और ब्रोमीन, इसको ध्यान रखना। और ध्यान रखने के साथ साथ मुझे यह भी बताना नीचे चैट सेक्शन में कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। मैं मार्कआउट करूंगा, पिन करूंगा, सबसे पहले जो इसका आंसर देगा, ठीक है। और सारे लोग देना, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सिंसियर है और बिना किसी का आंसर देखे। यूपीएससी एनडीए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया फिर से एक बार मर्क्यूरी को फोकस में लाके। क्या पूछता है वो? इनमें से कौन सा सब्सटेंस हार्मफुल है हेल्थ के लिए इन फूड आइटम्स। फूड आइटम याद करो, फिश खाते हैं, फिश मर्क्यूरी एक्यूमुलेट करती है, मर्क्यूरी, ठीक है। लेड, पेस्टिसाइड रेसिड्यू, ये सारे के सारे हार्मफुल है हेल्थ के लिए, जो कि प्रेजेंट होते हैं फूड आइटम्स में, ठीक है। ये मेटानिल येलो आपने पहली बार देखा होगा, ध्यान से सुनना, बहुत हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। ये एक येलो एजो डाई होती है, डाई होती है पाउडर टाइप का, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। वैसे तो ये बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, फूड आइटम्स में होनी नहीं चाहिए, मगर फिर भी ये फूड आइटम्स में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपने एक और 2016 यूपीएससी एनडीए का क्वेश्चन सॉल्व किया ऑन स्पेसिफिकली मर्क्यूरी। इसी के साथ एक बार फिर से देखो यूपीएससी सीडीएस 2013 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम। क्या बोल रहा है? कौन सा एलिमेंट रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर पे लिक्विड रहता है? सिर्फ ऑप्शन बदल दिए, सिर्फ ऑप्शन बदल दिए। यहां पे अब हीलियम और क्लोरीन कर दिया, ठीक है। और सही जवाब क्या है? मर्क्यूरी और ब्रोमीन। तो बस हमने तो पढ़े हुए प्रीवियस क्वेश्चन, हमसे वो सब बनेगा। सो 2 and 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यूपीएससी सीआईएसएफ मर्क्यूरी पे क्वेश्चन पूछा है, किसका पॉल्यूटेंट है, कहां से निकलता है? कोल बेस पावर प्लांट, ये ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने 1 मिनट में, झटके में बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि अभी तक मर्क्यूरी पे आपने जो भी क्वेश्चंस पढ़े आपको ये समझ में आया होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.buddhiacademy.in पे आप विजिट कर सकते हैं। That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon with another topic. Do mention in the chat section how you like this. आपको क्या ऐसे और टॉपिक्स चाहिए? Till then keep shining. Have a good day.